आप इंडिया आए, आपने बहुत सारे वाक़यात में बताया इंडिया के बारे में, लेकिन आप आई थिंक कभी बिहार नहीं आए। आप अभी कभी इंडिया आएँ तो बिहार ज़रूर आएँ। हमारा बिहार भी बहुत ज़बरदस्त शहर है, पटना शहर है, बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एज़ ए आर्टिस्ट इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर आपको कौन से लोग हैं या कौन से आर्टिस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद हैं? मनोहर लाल। भाई मनोहर जी, बात ये है, आपने कभी पटना बुलाया ही नहीं। अगर आप बुलाते तो हम जरूर आते। लेकिन बहरहाल वाकई पटना के बारे में बहुत सुना है, बड़ी खूबसूरत जगह, बिहार खुद भी बहुत अच्छी जगह है। लेकिन बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री का ताल्लुक है, तो मेरी फिल्म इंडस्ट्री में जो पहली मुलाकात हुई थी वो अमिताभ बच्चन साहब से हुई थी वाह! 1979 में, जब ज़बरदस्त। उन्होंने पाकिस्तानी टीम को अशाइया दिया था, हुँ, हुँ। यानी डिनर दिया था। अच्छा। और उसमें न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की टीम मौजूद थी, बल्कि बहुत बड़ी, मतलब वो पूरे स्टूडियो में था और बहुत ज़बरदस्त डिनर था। जी। और उसमें मुझे आज तक याद है, अमिताभ बच्चन साहब ने जब फेयरवेल स्पीच की, हुँ, तो हुँ। वो खड़े हुए खाने के बाद और कहने लगे कि जी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ा मज़ा आया और बड़े मेरे दोस्त हैं आप लोग। और लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जिसके आप सब गवाह होंगे। तो सब बड़े हैरान हुए, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। जी। कहने लगे मैंने जावेद मियांदाद से एक फरमाइश की है, लेकिन जावेद मियांदाद चूंकि शरीर आदमी है, हुँ। लिहाजा कोई नहीं पता कि वो मेरी इस जो रिक्वेस्ट है उसे हवा में उड़ा दें। अच्छा। तो मैं आप सबको गवाह बना के बताना चाह रहा हूँ। जी। तो उन्होंने इंकिशाफ किया कि उन्होंने कुछ 70 जो है मुख्तलिफ ड्रामे और म्यूजिक शोज, जी। उसकी लिस्ट दी है पाकिस्तान टेलीविजन के हुँ, हुँ। जावेद मियांदाद को कि वो पाकिस्तान जाकर मुझे वहां भेजें। कह लगे अच्छा। मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत शौक से देखता हूँ हुँ, हुँ। और फारिग वक्त में मेरा मशगला ही ये होता है। सही। कई ड्रामे तो ऐसे हैं जो मैंने बार बार देखे हैं। उन्होंने नाम लिया वारिस का और परछाई का, अच्छा। कि मैंने वारिस और परछाई जो है कोई तीन तीन चार चार दफा देखा है मैंने। हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छे आदमी थे, बड़ा मजा आया। उसके बाद दिलीप कुमार साहब से मेरी मुलाकात हुई 1997 में। सही। उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और लेकिन उनका कमाल आप देखिए। मैं एक बात सुनाना चाहूंगा। जी। मेरे साथ शहजाद हुमायूं साहब थे कमेंटेटर। तो हमने उन्हें फोन किया, तो उनके एक दिन रह गया था, अगले दिन हमने जाना था। सही। तो मैंने कहा यार अब मिल तो नहीं सके इस मरतबा, बड़ी मसरूफियत रही, हुँ, हुँ। तो लेकिन उन पर जरा सलाम तो कर लें हम। हुँ, हुँ। तो उनके एक एक अब्दुल्ला नाम का उनके एक मुलाजिम होते थे, बहुत पुराने, ज़ईफ हो चुके थे खासे। अच्छा। उन्होंने उठाया, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जी साहब तो सो रहे हैं, जी। तो लेकिन ये है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हुँ, हुँ। तो मेरा ख्याल है कि मैं उनको उठाता नहीं। मैंने कहा अच्छा। बिल्कुल आप ना उठाएं, सिर्फ आप बता दीजिएगा हाँ। मेरा नाम। हुँ, हुँ। और हम मिलना चाह रहे थे, लेकिन अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बस मेरा सलाम कह दीजिएगा। सही है। सही। तो वो जनाब मैं उसके बाद हम लोग खैर नाश्ता वाश्ता करने नीचे चले गए, फिर बाहर घूमने चले गए। घूमने के बाद हम आए, हुँ। तो अच्छा मैं अपना सेल फोन घर ही छोड़ गया, वो अच्छा। अपने मतलब ये होटल में। सही। मैंने कहा क्या करके लेके जाना है। हुँ, हुँ। तो अच्छा जब मैं वापस आया तो मैनेजर, जैसे ही मैंने कदम रखा, हुँ, उस हुँ। गार्ड ने सलाम किया, कहने लगा सर जी वो मैनेजर साहब जो है वो आपको बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं। अच्छा। मैं मैनेजर के पास पहुंचा, मैंने कहा भाई खैरियत तो है, क्या हुआ। हुँ, हुँ। कह लगे अरे सर वो आपका मोबाइल ऑन नहीं था। हुँ, मैंने कहा नहीं जी, मैं तो घर ही छोड़ गया था अपने कमरे में। हुँ। कह लगे भाई दिलीप कुमार साहब के घर से कोई 3 फ़ोन आ चुके हैं, अच्छा। और आपने उन्हें होटल का बताया था, तो उन्होंने वो नंबर लेके कहीं से मुझे फ़ोन किया, हुँ, हुँ। और तो सर जी उन्हें फ़ोन कर लें आप। अच्छा। तो ख़ैर मैंने फ़ोन किया। हुँ, हुँ। अच्छा मुझे इतनी खुशी हुई, दिलीप कुमार साहब की आवाज़ से साफ लग रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने बड़ी माज़रत की और उन्होंने कहा कि जी मैं खुद आ जाता, हुँ, हुँ। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है। अच्छा। लेकिन अच्छा वो कहते थे, उनका स्टाइल था, एक बड़े सॉफ्ट बोलते थे, हुँ, हुँ। हसन मियाँ। हुँ। भाई हसन मियाँ आपने बड़ी ज्यादती की। एक तो आपने आखिरी दिन बताया, कल आप सुबह की फ्लाइट है आपकी, आपने बताया है, हुँ, हुँ। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। अब आइंदा आप जब आए तो कम से कम आते ही आप मुझे बताएं, और अच्छा। खाना आप मेरे साथ खाएंगे। सही।
तो इतनी मुझे खुशी हुई कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा अदाकार जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हम्म। उन्होंने इस तरीके से मुझसे बात की। वाह। मैंने